और इंडिया जो करेगा वो मोहम्मद यूनुस साहब को भी पता है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। बैंकॉक में पीएम मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान पीएम ने माहौल खराब करने वाले बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल स्टेट। जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। ठीक है ना? आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। यानी भारत ने बांग्लादेश को क्लियर कट बता दिया कि अगर हालात सुधरेंगे सिर्फ तभी रिश्ते बेहतर रह पाएंगे। तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस जीरो था। पाकिस्तान की भी बिग ब्रदर अप्रोच बांग्लादेश में फेल हो गई, 1971 में और यहाँ अफगानिस्तान में भी जुड़वा भाई। उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपए, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में पेपर दे दिए। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मींस कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इंडिया की जो वैल्यू है ना वो समझ आ गई है। यूनुस की अकल ठिकाने आ गई है। ये जो बेकरारी है, बेचैनी है मोहम्मद यूनुस की, वो साफ तौर पर बिम्स्टेक के मंच पर देखने को मिल रही है। केस भी है, $2 मिलियन का केस भी है मोहम्मद यूनुस साहब पर है। ठीक है, पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा। भाई तुम बताओ कि वहाँ पे माइनॉरिटीज की क्या सिचुएशन है। तुलसी गैबर्ड इंडिया आई थी तो उन्होंने माइनॉरिटीज के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बेमन से मुलाकात की है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी किसी विदेशी नेता से मुलाकात करते हैं तो वह काफी गर्मजोशी से मिलते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक के दौरान ये गर्मजोशी नहीं दिखी। वीडियो में दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के लिए जब मोहम्मद यूनुस आ रहे होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले भारतीय परंपरा को दर्शाते हुए हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं और मोहम्मद यूनुस के पहुंचने के बाद उनसे हाथ मिलाते हैं। आमतौर पर देखा गया कि दूसरी विदेशी नेताओं से मुलाकात के वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाव भाव काफी अलग रहता है। किसी दूसरे नेता से मिलने वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हुए देखा गया है। इसी दौरान वो उनसे गले भी मिलते हैं और भारी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा नहीं दिखा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी किसी विदेशी नेता से मुलाकात करते हैं तो बैठक से पहले कुछ देर निजी स्तर पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, आखिरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। इंटरेस्टिंग मुलाकात, उसका एजेंडा क्या है उसके ऊपर तो मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहाँ पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिलें, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहाँ पे एक और अंदाज से मिला जाता है। मुझे याद है काजान रशिया के अंदर जब शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, तो याद रखिए जो बंदा पहले किसी स्पॉट पे खड़ा होता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है, जो बाहर से आता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो था बल्कि। और मैंने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ, और ये आपको पता है पहली मुलाकात है। दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट collapsed इन ढाका लास्ट ईयर इन अगस्त। सो अब आप देखें कि ये पहली मीटिंग हो ही गई। और आपको मज़े की बात बताऊं, जैसे ही मोहम्मद यूनुस एंटर होते हैं तो हैंडशेक होता है, वीडियो बनाते हैं, टोटल 20-30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की गेम है सारी। और सबसे बड़ी बात, कुछ कहने लोगों का कहना है ये 30 मिनट की मुलाकात हुई, कुछ लोगों का कहना है ये 40 या 45 मिनट्स की मुलाकात हुई। इट मीन्स के डिफरेंट वर्जन है इसके ऊपर। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। इट मीन्स के गिले शिकवे हुए हैं,
It means कि नरेंद्र मोदी didn't want to talk something substantive. और जो सबसे जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए जिसके ऊपर ज़ाहिर बात है लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, वो ज़ाहिर बात है पॉइंट्स थे, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंस, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू वरीड। मोहम्मद यूनुस जो है वो या तो उनका एज का फैक्टर इतना ज़्यादा या उनको ये था कि मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ। यूनुस बड़ी उम्मीदें लेके बैठा है कि भाई हमारी सुनवाई हो जाए। अच्छा, डिमांड क्या है? यूनुस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आपसे जानते हैं क्या इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, अवाम ने भी दी है, हुकूमत ने भी दी है, प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। भाई उसने वापस नहीं करना। और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई करम करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है। वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया था ना, वो चीज तो वो कह रहे ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड भी इंडिया में चला था, तो उस चीज पे मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए थे। तो क्या यूनुस वो सब चीजें भूल गया? नहीं, देखें ना, जब कहते हैं ना जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर हर मिन्नत मसाजद पे इंसान चला आता है। अभी ये मिन्नतें वाली बात है ना कि मिन्नतें कर रहा है कि अभी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी ने कुछ भी इनको नहीं देना, हसीना नहीं देनी, कभी भी नहीं देंगे। क्यों दें, किस लिए दें भाई, किस लिए दें? वो तो देखें जब अपने लोगों से धोखा करते हैं, ठीक है, अपनी आवाम से जो धोखा करती है मतलब हुकूमत बांग्लादेश की, तो मोदी से भी धोखा करेगी। अच्छा, यूनुस आपको पता है, अच्छा उनका ये कहना है कि इंडिया से मोदी साहब से वो मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो बॉर्डर किलिंग है ना इसके ऊपर बात की जाए। अब जाहिर है बॉर्डर जो कोई भी इलीगली, वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, वो इंडिया का हो, वो बांग्लादेश का हो, जो क्रॉस करेगा, जो बॉर्डर की फोर्सेज है जाहिर है उनके पास राइट है कि वो उनको किल कर सकती हैं। अगर इंडिया इतना ही बुरा है और इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश में इतने ही प्रोटेस्ट हुए हैं तो फिर बांग्लादेशी इंडिया की तरफ क्यों इलीगली जा रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? अगर एक मुल्क बुरा है तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो? और जाहिर है फिर इंडियन आर्मी तो आगे से खड़ी है, वो तो फिर मार रही है। अब ये बॉर्डर क्रॉसिंग का इशू भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच आजकल बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए, जब इंसान भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना। अच्छा। कहाँ जाएगा? अपने मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं। तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकियां लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ से मिलना है खाना उधर ही जाना है। तो लिहाजा जब आपने बॉर्डर भी क्रॉस करना है और आपने उनसे ही खाना भी लेना है, तो फिर बांग्लादेश को मिला क्या? अच्छा। इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फायदा हुआ?